नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहले तो हैप्पी करवा चौथ। और आज मेरा व्रत है। मैं नहा धो के आ गई हूँ, 3 बज रहे हैं। अब तैयार होंगी मैं। शाम की जो पूजा होती है, सूर्य भगवान को जो अर्घ देते हैं, तो उसके लिए मैं तैयार होने जा रही हूँ। और इधर मेरे बेटे की तबीयत ये है अध्ययन, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बुखार सुबह से है इसको। सुबह तो दवा दिया गया था तो ठीक हो गया था, फिर इस टाइम इसको बुखार चल रहा है। तो अद्दू ने इसको दवाई दी है। अब ये दवाई खा रहा है। अब इसको जब आराम हो जाएगा ठीक है। वैसे ही आज व्रत है, ऊपर से इतना टेंशन हो गया, इसको बुखार हो गया। पहले तो 3 दिन से अद्दू को था बुखार, तो आज अद्दू कुछ ठीक है। आज ठीक हुआ अद्दू ने तो। इसका लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब है अद्दू का, कुछ खा पी नहीं पा रही है। तो इसके अब गला दिखाया गया है, कल गले की दवाई चल रही है। आज अध्ययन भी बीमार हो गया। चलो मैं तैयार होकर फिर मिलती हूँ। मैं तैयार होकर पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पहले तो ये सूर्य भगवान को अर्घ देने वाला लोटा है, उसमें मैंने कलावा बांधा है 2 बार करके। इसके बाद फिर उसमें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। जैसा लोटा हो, अगर बड़ा लोटा है तो 7 बना दो। मैं मेरे पे 5 स्वास्तिक बनेगा। तो लोटा पे मैं स्वास्तिक बना के इसके बाद गोबर की गौर माता बनाई हूँ। यहाँ पे ऐसे ही पूजा होता है, गौर माता भी बनाई जाती हैं। तो सबको मैं टीका लगाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी। यहाँ फ़ोटो में करवा माता हैं, शिव पार्वती और गणेश भगवान जी हैं, और शिवलिंग भी है। अब टीका करने के बाद मैं फूल चढ़ाऊंगी। इसके बाद धूप दीप करूंगी। मैं यहाँ भी पूजा कर ही रही थी। इसके बाद हमारे बगल की 2 लोग हैं, वो बोली अद्दू से कि तुम्हारी मम्मी जब पूजा करेंगी तो मुझे भी बुलाना। पहले से तो वो लोग बोली नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं था, मैं अकेले ही कर रही थी पूजा। तो फिर अद्दू आके पूछी है तो मम्मी बोली हैं कि तो तुम्हारी मम्मी तो अभी पूजा करी, तुम लोगों को बुला दो। तो अद्दू अद्दू फिर बुलाने चली गई है। यहाँ मैं तब तक अपनी पूजा करके फिर बैठूँगी, उन लोगों का इंतज़ार करूँगी जब वो लोग आ जाएंगी। इसके बाद फिर कथा सुनूंगी। तो यहाँ मैंने मेरे करवे पे तो सजावट हो रखी है, तो करवे पे भी स्वास्तिक बनता है। तो मम्मी बोली कि करवा तो तुम्हारा सजा हुआ है, तो करवा के चारों तरफ रोली से टीक दो। तो मैं चारों तरफ टीका रोली का लगा दे रही हूँ करवे पे। और यहाँ फल भी चढ़ा दी मैं, धूप भी जला दी, दीप भी जला दी। मिठाई फल तो इस टाइम चढ़ा दे रही हूँ। फिर शाम को, शाम वाली जो पूजा होगी उसमें वो चढ़ाऊँगी खाना। जो खाना बनेगा बनेगा उसका मैं भोग लगाऊंगी। यहाँ 2 इन लोगों को भी बुला के ले आई। मैं अपनी पूजा कर चुकी थी पूजन, तो ये लोग भी अपना पूजन अर्चना सब करेंगी, धूप दीप सब करेंगी ये लोग। तो पहले तो ये लोग हिचकिचा रही थी आने में कि पता नहीं मेरे घर कैसे होता है, ये लोग अलग तरीके से करती होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मम्मी बोली कि सबका अपना अपना तरीका होता है, तुम लोग के यहाँ जैसे होता है तुम लोग आओ यहाँ पूजन करो जैसे तुम्हारे यहाँ होता है। तो फिर ये लोग भी अपना पूजन वगैरह कर रही हैं। और कथा सुनाएंगी मोनी, क्योंकि यहाँ का रीति रिवाज है कि लड़कियाँ ही कथा सुनाती। या तो पंडित जी को बुलाओ या फिर लड़कियाँ ही कथा सुनाती, अगर पंडित जी नहीं आ पाते हैं। तो जब हम लोग का पूजा वगैरह हो जाएगा तो मोनी भी बैठी हुई हैं। मैं पहले ही बोल दी हूँ कि आपको कथा करना है, तो नीचे से आ गई हैं मोनी। तो मम्मी बताएंगी कैसे कैसे होना है। तो अब कथा सुनाने के लिए मोनी बैठ बैठ गई हैं। फिर अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी शंकर व्रत किया। फिर कार्तिकेय कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास पर सायकाल में स्नान कर सबों से भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय के साथ परिवार जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का धूप दीप और गंध पुष्प और अक्षतादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी ने गणेश जी तथा चंडारण को अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीप युक्त 10 करवा और गेहूं पिसान गुड़ के बने हुए पकवान और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थ को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधन रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसका ढड़ास संभालने लगे। अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उस भाई ने जलती हुई गुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसे चंद्रमा का उदय जानकर दुख को त्याग कर विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने
पर करक चतुर्थी का व्रत उसके भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ एक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और उन्हें वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरे पति मृत्यु का प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई है, तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय ही तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया था। इसी व्रत से दूषित हो गया और यही व्रत तुम्हारा दूषित हो गया और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करके तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित करती हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार इसको करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। यह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसके पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत को किया, जिसके प्रभाव से प्रारंभ में कौरव को जीतकर अतुल्य राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता था। करवा चौथ को करो ना, हे माता रानी, जैसे उनका सब कुछ किया अच्छा वैसे सबके साथ करो। सबका सुहाग बना रहे, सब लोग हर साल आएं। लोटा बदल के रख देना लो। पूजा का बदलो, पूजा उनका बदल लेके दिया है ना, उसमें गिरवाना, सूरज के जल बाहर नहीं जाए। अब मैं पूजा करके आ गई हूँ। जो शाम की पूजा होती है 4 साढ़े 3 4 बजे, तो मैंने शाम को पूजा कथा कर लिया है। कथा हम लोग मौनी से सुनते हैं, खुद नहीं करते हैं। तो सूर्य भगवान को कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ भी दे दी मैं। अब नीचे आ गई हूँ, थोड़ा सा खाना पीने की तैयारी करूँगी मौनी के साथ लग के, क्योंकि आज पूरा खाना मौनी ही बनाती हैं। कहती कि आप लोग का व्रत है तो आप आराम करो, तो मौनी के साथ थोड़ा उनका हेल्प कर दूँगी। और बाकी मिलती मैं आप लोग से अर्घ के बाद। इधर अद्दू अपने मेरे पर्स ठीक करने में लगी हुई है, मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। इधर अद्दू मेरा पर्स ठीक करने में लगी हुई है। मैं ऐसे अस्त व्यस्त रहता है मेरा पर्स, कोई किसी भी जगह कुछ भी रख देती हूँ। पर्स में जितने खाने होते हैं सब में कुछ न कुछ मेरे रहता है। तो आज अद्दू सेट कर रही है सारा। अद्दू आज पूरा कर दोगी? पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलो आज मुझे मेरी ड्रेस भी लेने जाना है ना स्कूल की, तो इसलिए मैं देख रही हूँ पैसे हैं भी नहीं है। तो पैसे नहीं है तो कार्ड से ले आना पापा के। हाँ, पहले तो कार्ड ही देंगे। अभी हमारे पास 2000 है बस। चलो ठीक 1 2 ठीक है, 2 ही है, 2500 है। किसके साथ जाओगी ड्रेस लेने? लकी भी अगर जल्दी आ जाओ तो जाएंगे, वरना नहीं चाहिए। पापा से नहीं बोली हो? पापा शायद आज लेट हो जाए, क्योंकि अभी आधे घंटे बाद जब मैं कॉल करी थी 5:30, तो बोले थे आधे घंटे बाद तो मैं निकलूँगा। 6 o'clock तो निकलेंगे गाइस। चलो,
यहाँ किचन में मोनी खीर बना रही हैं एक तरफ, और एक तरफ सब्जी बना रही हैं। तो मोनी आज बनाएंगी पनीर की सब्जी और खीर, इसके साथ पूड़ी रहेगी। थोड़े से पुए टाइप होते हैं उसका भी गुलगुला बनाएंगी। तो यहाँ मोनी की तैयारी हो चुकी है, सब्जी और खीर बनने वाली है, पूड़ी बस बनाना रह गया है। भोग की थाली हमारी तैयार हो गई है। पूड़ी है, सब्जी है पनीर की और खीर है। इधर फीकी मिट्टी और मीठी वाली मिट्टी, थोड़े से पुए छान दी हैं। अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने। चाँद तो निकल गए लेकिन मेरा छत नीचे है, इसलिए हम लोग को अभी चाँद दिख नहीं रहे हैं। गाइस हमारा भोग लग गया है। जो खाना हम लोग बनाए थे उसका करवा माता को और मेरे मंदिर में भोग तो मैं लगा चुकी हूँ। अब चाँद तो निकल गए लेकिन मेरे छत से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी जिनके छत ऊपर हैं उनको तो दिख गए हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब निकलेंगे चाँद तभी मैं पूजा करूँगी। लोग कह रहे हैं कि कर लो पूजा, निकल गए चाँद, लेकिन बिना देखे पूजा कैसे होगी। इसलिए मैं सोची कि जब तक मुझे नहीं दिखेंगे तब तक मैं पूजा नहीं करूँगी। अभी मैं इंतज़ार में हूँ। मेरे बच्चे बाहर बार जाके देख रहे हैं चाँद निकला कि नहीं। तो अब हम जब चाँद निकलते तब आप लोगों से मिलते हैं। अब यहाँ हमारे चाँद मामा निकल आए हैं। सबके यहाँ तो 8-10 पे ही निकल गए थे और मेरा छत नीचे है, इसलिए मुझे 10:15 बजे दिखाई दिए हैं। वो भी एकदम इधर आके जहाँ अंधेरा है वहाँ से दिख रहे हैं। तो मैं चाँद की पूजा करी हूँ, इसके बाद इनकी पूजा करूँगी। ये वीडियो अद्दू बना रही है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर कर दे रही है। जैसा भी बना रही है अच्छा बना रही है। तो मैं यहाँ चाँद को अर्घ दे रही हूँ, इसके बाद इनकी पूजा करूँगी। तब तक अद्दू करेगी मम्मी यहाँ अंधेरा लग रहा है, फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, उजाले के साइड में चलो। तो मैं यहाँ अर्घ देने के बाद फिर उजाले की साइड में जाऊँगी, तो इनको टीका उका करूँगी। यहाँ मम्मी भी बैठी हुई हैं, मोनी भी पीछे से आ गई। मतलब हम लोग कोई भी पूजा कुछ भी करते हैं तो सब लोग साथ में ही हो जाते हैं। तो अब उजाले की साइड में फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैं जा रही हूँ। यहाँ अद्दू मोनी फ़ोटो खींच रही है और अद्दू वीडियो बना रही है। तो यहीं पे अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।